सभी को गुड मॉर्निंग। आज सद्गुरुवार है। सद्गुरु बाबा के महावाक्य। आज की मुरली की तारीख है 24। शिव भगवानो वाच। मीठे बच्चे एकांत में बैठ पढ़ाई करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। इसलिए आज बाबा ने कहा एकांत का अभ्यास करो। और एकांत अमृत के लिए अच्छा होता है, तो अमृत बेले उठो और विचार सागर मंथन करते तो अवस्था भी अच्छी रहेगी। बाबा ने कहा। प्रश्न है, फुल पास होना है तो कौन से ख्याल आने चाहिए, कौन से नहीं आने चाहिए? बाबा का जवाब है, फुल पास होने के लिए सदा यही ख्याल रहे कि हमें रात दिन खूब मेहनत करके पढ़ना है। अपनी अवस्था ऐसी ऊंची बनानी है जो बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ सके। नींद को जीतने वाला बनना है, खुशी में रहना है। बाकी यह ख्याल कभी नहीं आना चाहिए कि ड्रामा में व नसीब में जो होगा वह मिल जाएगा। यह ख्याल अलबेला बना देता है। और इसलिए आज बाबा ने कहा खूब मेहनत करो, दिन रात लगातार पढ़ाई पढ़ो भी और सभी को पढ़ाओ, तभी तो अवस्था भी ऊंची होगी और बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ सके। और बाबा ने कहा यह नहीं सोचो देखा जाएगा, मेरे नसीब में होगा, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेगी। तो ये क्या है? आलस और अलबेलापन है। ऊंचे ख्याल रखो बाबा ने कहा, ताकि हमारी उन्नति उसमें समाई हो। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। जहान तो क्या, लेकिन आसमान को पा लिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। बेहद बाप से अभी हमको बेहद का वर्षा मिल रहा है। बच्चे बाप से फिर से विश्व के स्वराज्य का वर्षा पा रहे हैं। जिस विश्व की बादशाही को तुमसे कोई छीन नहीं सकता है, इतना बाबा हमें यह बेहद का वर्षा देता है, जो हम आधा कल्प अपनी प्रारब्ध पाते रहेंगे। ऐसी सुंदर राजाएं हमारे से कोई छीन नहीं सकता। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, वहाँ कोई हद नहीं रहेगी। एक बाप से तुम एक ही राजधानी लेते हो ना, जो एक ही महाराजा महारानी राज्य चलाते हैं। एक बाप की एक राजधानी, उसमें कोई पार्टीशन नहीं। बाबा ने कहा
कोई हद नहीं है, सब बेहद है बाबा ने कहा, क्योंकि बाबा यात्रा में ऐसा बेहद का वर्षा देता है। इसलिए बाबा ने कहा वाह वजीर की भी दरकार नहीं है। तुम जानते हो भारत में एक ही महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, सारे विश्व पर तुम राज्य करते थे। उनको अद्वैत राजधानी कहा जाता है, जो एक ने स्थापन किए तुम बच्चों द्वारा। फिर तुम विश्व की राजाई भोगते हो ना। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद हम ये राजाई लेते हैं। बाबा में स्मृति दिला रहा है, तुम हर कल्प में अपनी राजाई प्राप्त करते हो, और यह है हार और जीत का खेल। फिर आधा कल्प पुराना होने से हम ये राजाई गवा देते हैं, फिर बाप आकर राजाई प्राप्त कराते हैं, और यह है हार और जीत का खेल है। बाबा ने कहा माया से हारे हार, फिर श्रीमत से तुम माया रावण पर जीत पाते हो। तुम्हारे में कोई बिल्कुल अनन्य निश्चय बुद्धि है, जिनको सदैव खुशी रहती है। कौन सी? हम विश्व के मालिक बनते हैं, ये भी खुशी है, और ये नशा रहता है कि हमें बेहद बाप से इतनी बड़ी बेहद की राजाई मिल रही है। पर कितने भी क्रिश्चियन पावरफुल हो, परंतु विश्व के मालिक ये हो नहीं सकते हैं। हम इतना नशा और खुशी हो, संगम पर हम बाबा के ब्राह्मण बच्चे बने हैं ना, तो बाबा ही तो हमें यह बेहद की राजाई दे रहा है, विश्व का मालिक बना रहा है। टुकड़े टुकड़े पर राज्य है ना, पले पले एक ही भारत सारे विश्व का मालिक था ना। अभी देखो बाबा ने कहा एक ही राज्य था, एक ही भाषा थी, एक ही मन थी। देवी देवताओं के सिवाय दूसरा कोई धर्म नहीं था। ऐसा विश्व का मालिक जरूर विश्व का रचिता ही तो बनाएगा। देखो बाबा कैसे बैठ समझाते हैं ना, तुम भी समझा सकते हो ना। भारतवासी विश्व के मालिक जरूर थे, विश्व के रचिता से तो वर्षा मिला होगा। फिर जब राजाई गवाते हो तो दुखी होते हो ना, फिर बाबा को याद करते हो, फिर बाबा आकर फिर से हमें स्मृति दिलाते कि मैं आया हूँ तुम बच्चों को यह बेहद की राजाई देने। भक्ति मार्ग ही भगवान को याद करने का मार्ग। कितने प्रकार से भक्ति में दान पुण्य आदि करते रहते हैं। इस पढ़ाई से जो तुमको राजाई मिलती है वो पूरी होने से फिर तुम भगत बन जाते हो ना। लक्ष्मी नारायण को भगवान और भगवती कहते हैं, क्योंकि भगवान से राजाई ली है, तभी तो भगवान भगवती बनते हैं। परंतु बाप कहते हैं उनको तुम भगवान भगवती नहीं कर सकते हैं। इनको ये राजधानी जरूर स्वर्ग के रचिता ने दी होगी, परंतु कैसे दी है यह भी कोई मनुष्य मात्र जानते नहीं है। तुम सब बाप के अथवा भगवान के बच्चे बने हो। अब बाप सबको राजाई तो नहीं देगा ना। बाबा ने कहा जिन्होंने कल्प ने राजाई ली होगी, जो देवी देवता घराने के होंगे,
जो संगम पर ब्राह्मण बनकर पुरुषार्थ करते होंगे, उन्हों को ही तो ये भेद की राजाई मिलेगी। बाबा ने कहा सभी को तो नहीं मिल सकती है। ये भी ड्रामा बना हुआ है ना। भारतवासी विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तो है प्रजा का राज्य प्रजा पर। अपने को आप ही पति भ्रष्टाचारी मानते हैं। इस पति दुनिया से पार जाने के लिए खिवैया को याद करते हैं ना कि आओ आकर हमें पावन बनाओ और पावन दुनिया का मालिक भी बनाओ। कि आकर इस वैश्यालय से शिवालय में ले चलो। एक है निराकार शिवालय निर्वाण धाम, दूसरा फिर है शिव बाबा जो राजधानी स्थापन करते, उनको भी शिवालय कहा जाता है। आज बाबा ने कहा दो शिवालय, एक शांति धाम है और एक स्वर्ग है, जिनको भी शिवालय कहा जाता है कि शिव बाबा ने स्थापन किया हुआ है। सारी सृष्टि शिवालय बन जाती है ना। और यह साकारी शिवालय सतयुग में, और यह है निराकार शिवालय निर्वाण धाम में। ये नोट करो, याद तो रहेगा। बाबा ने कहा समझाने के लिए बच्चों को पॉइंट्स बहुत मिलती है ना, फिर अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए। बाबा ने कहा जो सेवादारी जो सेवा करते हैं तो उन्हों को यह जो बाबा पॉइंट्स देते उन पर विचार सागर मंथन करो। बाबा ने कहा जब किसी को अच्छी तरह से समझा भी सकते हैं। फिर जैसे कॉलेज के बच्चे बचपन में सवेरे सवेरे उठकर अध्ययन करते हैं ना। सवेरे क्यों उठते हैं? सवेरे का वातावरण वाइब्रेशन भी अच्छा होता है। बाबा ने कहा हमारा माइंड भी अच्छा है, पावरफुल होता है। कि जो भी अभ्यास करते हैं तो बुद्धि में रहता है। कि सारा दिन और निमाज शाम को भी देखो बाबा ने क्या होता है। क्योंकि आत्मा विश्राम पाकर फ्रेश हो जाती है ना। एकांत में बैठ पढ़ने से अच्छी धारणा होती है। सवेरे उठने का शौक होना चाहिए। जैसे देखो बच्चे भी जब इम्तिहान आता है तो माँ बाप भी कितना ध्यान देते ना। अगर बच्चे नहीं उठेंगे तो माँ बाप जब उठाते, उठो अभ्यास करोगे, क्योंकि सवेरे का समय बहुत अच्छा होता है। इसी तरह से हमारे माँ बाप हम बच्चों को कितना अटेंशन दिलाते, कितना समझाते कि बच्चे एक दिन भी अमृत बेला मिस नहीं करना है। सारी कमाई अमृत बेला में है। सवेरे उठने का शौक होना चाहिए। कोई कहते हैं हमारी ऐसी ड्यूटी है, सवेरे हमें जाना पड़ता है, टाइम नहीं मिलता है। अच्छा शाम को बैठो, टाइम तो है ना। बाबा ने कहा जो सुबह का अमृत बेला और शाम का अमृत बेला, बोले कई कारण से हमारा अमृत बेला नहीं होता है तो निमाज शाम को करो। बाबा ने कहा शाम के समय भी कहते देवताएं चक्र लगाते हैं ना। जैसे क्वीन विक्टोरिया का वजीर रात को बाहर बत्ती के नीचे बैठकर पढ़ता था ना। वो गरीब था, पढ़कर वजीर बन गया ना। जैसे सुबह आशाबेन मुरली सुना रही थी तो आशाबेन ने भी जगदीश भाई का एक उदाहरण दिया था कि कुछ बना से पॉइंट्स थे कुछ मुरली में। तो फिर बाबा ने सभी को पूछा कि आज आपको निबंध लिखना है, कौन लिखकर लेके आएगा। तो बाबा ने सभी से पूछा बोले, लेकिन किसी ने हाथ नहीं उठाया। तो जगदीश भाई ने हाथ उठाया और मुझे कल सुबह मुरली में वो चाहिए। और हो गया क्या, रात को लाइट चली गई।
अंदर की लाइट। फिर बोले रात को भी जगदीश भाई ने कहा कि मुझे बाबा को तो देना है, अगर नहीं दो तो बाबा क्या कहेंगे। तो बाहर में लाइट थी तो मना जगदीश भाई रात को फिर लाइट के नीचे बैठकर जो बाबा ने कहा था पूरा लिखा। फिर सुबह मुरली के पश्चात बाबा ने पूछा कि जो कल मैंने कहा था कौन से बच्चों ने लिख कर लेके आया। किसी ने हाथ नहीं उठाया, किसी ने बोला बाबा लाइट नहीं थी, बाबा ऐसा था, बाबा वैसा था। फिर जगदीश बच्चों ने हाथ उठाया कि बाबा मैंने लिख कर लाया। फिर बाबा ने पूछा लाइट नहीं थी जगदीश आपने कैसे। तो फिर जगदीश भाई ने कहा बाबा बाहर में लाइट थी रात तो मैंने जाकर ये सारा मेरा श्रीमत क्या है ये बात लगन, और बाबा ने कहा ना तो बात ये बात। पढ़कर वजीर बन गया, सारा मदार पढ़ाई पर है। इसलिए हमें भी इतना अटेंशन देना है, पढ़ाई के लिए बहाना नहीं बताना। तुमको तो पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है। तुमको ये ब्रह्मा नहीं पढ़ाता है, श्री कृष्ण पढ़ाता है। स्वयं अलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा में पढ़ाई पढ़ाता है। ये याद रखो बाबा ने कहा। तो एक नशा भी रहेगा, एक उमंग उत्साह भी रहेगा। निराकार ज्ञान का सागर पढ़ाते हैं, उनको ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। सतयुग त्रेता, फिर त्रेता का अंत द्वापर की आदि, उसको मध्य भी कहा जाता है ना। ये सब बातें बाबा समझाते हैं। ब्रह्मास्त्र विष्णु गण 84 जन्म भोगते हैं, फिर ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा ने 84 जन्म लिए, लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं। बात एक ही हो जाती है ना, चाहे ब्रह्मा की कहो चाहे लक्ष्मी नारायण की कहो। इस समय तुम ब्राह्मण मुख वंशावली, फिर तुम विष्णु वंशावली बनेगे, फिर गिरते गिरते तुम शूद्र वंशावली बनेगे। फिर ये सब बातें बाबा भाई बच्चों को समझाते हैं। तुम जानते हो हम आए हैं बेहद बाप से श्रीमत पर चल विश्व के महाराजा महारानी बनने के लिए। प्रजा भी विश्व की मालिक है ना। इसी पढ़ाई में बड़ी होशियारी चाहिए। बाबा ने कहा बुद्धि भी विशाल साली हो। बाबा ने कहा जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंचा पद भी तो पाएंगे। यह बेहद की पढ़ाई सबको पढ़ना है। सब एक ही पढ़ते हैं ना, पढ़ाई एक है। बाबा या बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर नंबरवार कोई तो अच्छी धारणा करते, कोई तो जरा भी धारणा नहीं करते। किसी की धारणा अच्छी होती है, किसी की अच्छी नहीं होती। पढ़ाई भी एक है, पढ़ाने वाला भी तो एक ही, लेकिन धारण करना सभी का एक जैसा नहीं है। नंबरवार सब चाहिए ना। राजाओं के आगे दास दासी भी चाहिए। दास दासी तो महलों में रहते हैं ना, प्रजा तो बाहर रहती है। वहाँ महल भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, जमीन भी बहुत है, मनुष्य थोड़े हैं। और यह क्या है? अनाज भी बहुत होता है ना। सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। पैसे के लिए कभी दुखी नहीं होते हैं। वहाँ कोई बात की चिंता नहीं। बाबा ने कहा सब प्राप्ति आई, सब मान ही मान। या क्या हो जाता है, कोई बात नहीं होती, पैसा नहीं होता है, चीजें नहीं होता तो चिंता लगती है, दुखी हो जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा सतयुग में तो सब चीजें आपके लिए है।
पैसे के लिए कभी दुखी नहीं होते। पैराडाइज नाम कितना ऊंचा है ना। एक ही मत पर चलने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। वह कहेंगे सतयुगी सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य। फिर बच्चे गद्दी पर बैठेंगे, उनकी माला भी बनती है ना। 8 पासवी ऑनर होते हैं, कोई बात की सजा नहीं। 9 रत्न की अंगूठी भी पहनते हैं ना, बीच में बाबा, बाकी 8 रत्न। 9 रत्नों की अंगूठी बहुत पहनते हैं। यह देवताओं की निशानी समझते हैं, अर्थ नहीं समझते कि ये 9 रत्न कौन थे। माला भी 9 रत्न की बनती है। क्रिश्चियन लोग बाहर में माला डालते हैं 9 रत्न और ऊपर में फूल होता है। कौन? शिव बाबा। और यह है मुक्ति वालों की माला। बाकी जीवन मुक्ति अर्थात प्रवृत्ति मार्ग वालों की माला में फूल के साथ युगल दाना भी जरूर होगा। शिव बाबा भी होगा तो मना युगल, मना कौन? ब्रह्मा। और अर्थ भी तो समझना चाहिए ना। शायद ये कोटि नंबरवार माला उनकी भी बनती है। इस माला का तो उन्हों को मालूम भी नहीं है ना कि विजय माला कौन सी है, वैजयंती माला कौन सी है। वास्तव में माला तो यही है जो सभी फेरते हैं, परंतु समझ में कुछ नहीं है। शिव बाबा और तुम बच्चे जो मेहनत करते हो ना, अगर तुम किसी को बैठ समझाओ तो माला किसकी बनी हुई है तो जट समझ जाएंगे। तुम्हारा प्रोजेक्टर विलायत तक जाएगा। फिर समझाने वाली जोड़ी भी अच्छी चाहिए। बाबा ने कहे ज्ञान भी सभी तरफ जाएगा, इसलिए समझाने वाले भी बड़े विचार बुद्धि होशियार चाहिए। फिर समझेंगे ये तो प्रवृत्ति मार्ग है ना। बाप का परिचय सबको देना है और सृष्टि चक्रों को भी तो जानना है। जो चक्रों को नहीं जानते तो उन्हें क्या कहेंगे फिर। सतयुग में तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अभी फिर बनते हो तुम ये पढ़ाई पढ़कर इतने ऊंचे बनते हो ना। क्या बनते हो? विश्व के महाराजा महारानी। राधे कृष्ण अलग अलग राजधानी के थे। स्वयंवर के बाद उनका नाम लक्ष्मी नारायण पड़ा। लक्ष्मी नारायण का कोई बचपन का चित्र नहीं दिखाते ना। सतयुग में किसकी स्त्री अकाले नहीं मरती है। सब पूरे टाइम पर शरीर छोड़ते हैं ना। एक बात से तो हम निश्चिंत हैं, बाबा ने कहा। वहाँ कोई रोना धोना भी नहीं है। बाबा ने कहा वहाँ रोने की दरकार ही नहीं है ना। नाम है पैराडाइज। इसी समय अमेरिका, रशिया आदि जो भी है सब माया का भक्का है। ये एरोप्लेन, मोटर आदि ये बाबा के होते भी तो निकले हैं। 100 वर्ष में सब कुछ निकला है। बाबा ने कहा, पहले कहा था यह मुगल कृष्ण मिसाल राज्य है। इसको माया का राज्य कहा जाता है। माया का फॉर्म। अभी अभी सुख तो अभी अभी दुख है। साइंस का पिछाड़ी का भक्का है ना, अल्पकाल के लिए है। जो भी चीजें बनाई है बाबा ने कहा उसमें सुख भी है तो दुख भी है। बाबा ने कहा यह सब खत्म हो जाएगा, फिर स्वर्ग में काम में आएगा। बाबा ने कहा साइंस आज क्या करे, चीजें बनाइए, दुख भी दे रही है, और यही साइंस भी सतयुग में काम में आएगी, परंतु वहां सुख मिलेगा। बाबा ने कहा
माया के फॉर्म से खुशी भी मनाएंगे तो विनाश भी होगा ना। अभी तुम बाप की श्रीमत से राजाई ले रहे हो, वो राजाई हमसे कोई छीन नहीं सकता है, वहाँ कोई उपद्रव भी नहीं होगा। ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसी कोई चीजें नहीं, बाबा ने कहा वह तत्व भी सतो प्रधान है, तो कोई ऐसे उपद्रव ही नहीं है, क्योंकि वह माया ही नहीं है ना। बाप समझाते मीठे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ो, परंतु साथ साथ बाबा ये भी जानता है, क्या जानता है? बाबा ने कहा मेरा काम तो है बच्चों को समझाने का, परंतु बाबा ने कहा मैं ये भी तो जानता हूँ कलब पले मौफी की सबको पढ़ना है। जो सीन कलब पले चली है अब वही चल रही है। जिसने जितना पुरुषार्थ कलब पले किया होगा उतना अब करेंगे बाबा। लेकिन बाबा ने कहा मेरा काम तो है ना बच्चों को समझाने का। तो बच्चों ने कहा बाबा ने कहा था, बाबा आपने तो कहा था ना कलब पहले जो पुरुषार्थ क्या वही करेंगे। लेकिन बाबा बच्चों से मेहनत तो करवाता है, समझाता है और बच्चों से बाबा करवा लेता है, ये भी बात है। नरकों को स्वर्ग बनाने का कल्याणकारी पाठ कलब वाले मौफी ही चल रहा है ना। बाकी जो इस धर्म का नहीं होगा उनको ये ज्ञान बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। बाप टीचर है तो बच्चों को भी टीचर बनना पड़ेगा ना। जैसे लौकिक में भी देखो होता है, तो जैसे शिव बाबा हमारा टीचर है तो हम बच्चे भी कौन है? विलायत तक यह पढ़ने के लिए बच्चे गए हैं ना। इंटर भी साथ में होशियारी भी चाहिए, भले भाषाएं भी बाबा ने कहा अलग अलग भाषाओं के साथ होशियारी भी तो चाहिए कि कैसे हमें पढ़ाई पढ़नी है, किस तरह से पढ़नी है, इसमें भी तो होशियारी चाहिए। बाबा ने कहा मेहनत तो करनी है ना, मालूम है, लेकिन ऐसे नहीं कि मालूम होते बैठे सब कुछ मालूम है, लेकिन जब मेहनत करेंगे तभी तो पता चलेगा। जैसे हमें डॉक्टर बनना है, मुझे मालूम है डॉक्टर बनना है, लेकिन कुर्सी पर बैठकर डॉक्टर तो नहीं बनेंगे ना, इतनी डिग्रियां प्राप्त करनी होती है। इसी तरह से बाबा ने कहा बच्चे मैं तुम्हें पढ़ाई पढ़ाता हूँ, लेकिन कई कहते हैं बाबा पढ़ाई तो बड़ी अच्छी है, लेकिन पढ़ेंगे जब मेहनत करेंगे तभी तो प्राप्ति होगी ना, ये बात है। इसलिए बाबा ने कहा सारा मदार है पढ़ाई पर, तो बच्चे खूब मेहनत करो। मेहनत तो करनी है ना। तुम ईश्वरी बच्चों की चलन बहुत ऊंची चाहिए। सतयुग में चलन होती ऊंची और रॉयल। यहाँ तुमको बकरी से शेरनी, बंदर से देवता बनाया जाता है। बकरी नहीं बनना है, क्या बनना है? शेरनी बनना। और बंदर से बाबा में क्या बना? देवता लाए बना रहा है। हर बात में निरंकारी पना चाहिए। अपने को अहंकार तोड़ना चाहिए ना। जो अहंकार है बाबा ने कहा वो धीरे धीरे तोड़ते। अंदर में गुण धारण करो। जैसे परसों भी बाबा ने कहा था ना, अगर आपको सेवा बढ़ानी है, सेवा की वृद्धि करनी है, तो आपके अंदर एक गुण होना बहुत अवश्य है। कौन सा? निरंकारी। कोई बात का अहंकार नहीं। याद रखना चाहिए जैसा हम कर्म करेंगे हमको देख और करेंगे। अपने हाथों से बर्तन साफ करेंगे तो सब कहेंगे ये कितना निरंकारी है। तो फिर ऐसी सेवा भी बाबा ने कहा वो भी अपने हाथों से करते रहना है। सब कुछ हाथ से करते हैं और जास्ती मान होगा ना कि का अहंकार आने से धीर से भी उतर जाते हैं। जब तक ऊंची अवस्था नहीं बनी है
तब तक दिल पर नहीं चढ़ेंगे तो तख्त पर भी कैसे बैठेंगे फिर आप। तो बाप के दिल पर चढ़ना है तो बाबा ने कहा अपने गुणों को धारण करते रहो। नंबरवार तो मर्तबा है ना। जिनके पास बहुत धन है तो फर्स्ट क्लास महल बनाते हैं, गरीब झोपड़ी बनाएगा। साहूकार होगा तो महल बनाएगा, गरीब होगा तो झोपड़ी बनाएगा। बाबा ने कहा इस कारण अच्छी तरह से पढ़कर फुल पास हो, अच्छा पद पाना है। ऐसे नहीं कि जो ड्रामा में होगा, जो नसीब में होगा, ये ख्याल कभी नहीं करना है। ये ख्याल आने से ही नापास हो जाएंगे। नसीब को आगे बढ़ाना है, नसीब तकदीर को ऊंचा बनाना है तो बाबा ने कहा आगे बढ़ो। रात दिन खूब मेहनत कर पढ़ना है, नींद को जीतने वाला बनना है। रात को विचार सागर मंथन करने से तुमको बहुत मजा भी आएगा। बाबा को कोई बतलाते नहीं कि बाबा ऐसे विचार सागर मंथन करते हैं, तो बाबा समझते ये कोई उठता ही नहीं है। शायद इनका एक पाठ है विचार सागर मंथन करने का भी, इसलिए बाबा को बताते रहो। बाबा रात को उठते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं। नंबर 1 बच्चा तो यही है ना, कौन? ब्रह्मा। बाबा अनुभव भी बताते हैं, उठकर याद में बैठो। ऐसे ऐसे ख्याल किए जाते हैं ना, ये सृष्टि चक्र कैसा फिरता है। ऊंचे से ऊंचे बाबा है, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ये ब्रह्मा क्या है, विष्णु क्या है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाबा बहुत सी पॉइंट समझाते ना मुरली में, तो बाबा ने कहा उस पर विचार सागर मंथन करते रहो तो नई नई पॉइंट्स भी मिलती है और बुद्धि को भी अच्छी चलना आगे के लिए मिलती है। इसलिए आज बाबा ने इस हिम्मत दी है कि बच्चे नींद को जीतने वाला बनो, रात को जागो और बैठो और विचार सागर मंथन करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, जो हम कर्म करेंगे हमको देख और करेंगे, इसीलिए हर कर्म पर ध्यान देना है। बहुत बहुत नम्र चित्त निरहंकारी बनना है, अहंकार को तोड़ देना है। दूसरी पॉइंट, अपना नसीब ऊंचा बनाने के लिए, तकदीर को ऊंचा बनाने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करने का शौक रखना। आज का वरदान, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा मुंझने की परिस्थितियों को मौज में
परिवर्तन करने वाले कर्मयोगी भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी है वे कभी किसी बात में मूंझ नहीं सकते, क्योंकि उनके सामने तीनों कॉल क्लियर है ना। जब मंजिल और रास्ता क्लियर होता है तो कोई मूंझता नहीं। त्रिकालदर्शी आत्माएं कभी कोई बात में सिवाय मौज के और कोई अनुभव नहीं करती है, चाहे परिस्थिति मुंझाने की क्यों न हो। लेकिन ब्राह्मण आत्मा उसे भी मौज में बदल देगी, क्योंकि अनगणित बार वो पाठ बजाया है। यह स्मृति कर्मयोगी बना देगी। वो हर काम मौज से करते हैं ना, मुझेंगे नहीं। स्लोगन: सर्व का सम्मान प्राप्त करना है तो हर एक को सम्मान दो।